दर्शिका में पाठ 9 के लिए बुनाई कला में हम सीखेंगे कि बॉर्डर कैसे तैयार किया जाता है। तो जब भी हम स्वेटर बनाते हैं, कोई भी तरीके का बनाए, तो हमें उसके लिए बॉर्डर तैयार करना पड़ता है। तो आइए हम इसको सीखते हैं कि काम कैसे किया जाए। 3 तरीके के बॉर्डर बनाना सिखाऊंगी। बॉर्डर तैयार करने के लिए मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको फंदे डालना सिखा चुकी हूँ, तो मैंने फंदे डाल लिए इसमें डायरेक्ट। अब हम बॉर्डर बनाने के लिए शुरू करते हैं। ऊन तो आप कैसा भी ले लो, लेकिन आपको सिखाने के लिए मैंने 9 नंबर की सिलाई का प्रयोग किया है। आपको जब बॉर्डर बनाना होगा तो 11 या 12 नंबर की सिलाई लेनी है, तो इससे बॉर्डर हमारा बहुत फाइन आता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अभी आप 9 नंबर की सिलाई से इसको सीख सकते हैं। पहला फंदा जो लेंगे वो सीधी सिलाई वाला लेंगे, ऐसे सीधी सिलाई करते हुए ऐसे वाला लेंगे, है ना। ये हमने निकाल दिया। अब हम इसको पलट लेंगे अपनी तरफ। अब दूसरा फंदा हम उल्टी सिलाई वाला लेंगे, अपनी तरफ करके लेंगे। अब फिर से हम उसको वापस घुमाएंगे और सीधी सिलाई करके लेंगे। अपने फंदे को अपनी तरफ घुमाया और इसको उल्टी तरफ से निकाला। अब आगे की तरफ घुमा दिया। अब हम इस तरह से लेंगे, ठीक है। आ रहा है ना आपको समझ में? ऐसे बोलिए, आपको समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. तो ऐसे ही हम करेंगे, एक बार आगे और एक बार पीछे, एक बार बाहर की तरफ और एक बार अंदर की तरफ। एक बार फिर से देख लीजिए। ये मैंने पहला फंदा तो मुझे उतारना है, ठीक है, उसको बुनना नहीं है। अब मैं ये देख रही हूँ मेरा अगला फंदा उल्टा है, तो इसको मैं अपनी तरफ धागा करके और फिर इसको बुनूंगी। और अब ये फंदा सीधा है तो बाहर की तरफ धागा करके मैं बुनूंगी, ठीक है। फिर से उल्टा फंदा आ गया तो मैं इस धागे को अपनी तरफ करूंगी और तब बुनूंगी, ठीक है। सीधे फंदे को बाहर की तरफ धागा करके तब बुनूंगी। इसी तरीके से मैं ये पूरी लाइन करती जाऊंगी, ठीक है। अब जैसे कि हमने ये पूरा बुन लिया, अब लास्ट वाला फंदा भी हम बुनेंगे, ठीक है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या देखना है, समझ में आया बच्चों? Yes, ma'am. अब जब हमने पहली जो लाइन यहाँ से बुनी थी, उसमें तो हमने इस फंदे को बुना था, लेकिन अब हम जब सेकंड लाइन ले रहे हैं, तब हम पहला वाला यहाँ पे देखेंगे सीधा फंदा है कि उल्टा है। सीधा है तो हमें इसे सीधे की तरह ही उतार लेना है, इसे बुनना नहीं है। अब हम इसको बुनेंगे नहीं, जितना भी लंबा मुझे बॉर्डर करना है तो हम उसको आप बुनेंगे नहीं। जो उल्टा है उसको हम उल्टा ही लेंगे। और देखिए ये सीधे फंदे की तरह आ रहा है, तो इसको मैं सीधा ही लूंगी, मैं अपना क्रम चेंज नहीं करूंगी। ये वाली बात आई समझ में बच्चों? Yes, ma'am. ठीक है, कर लो। बस। अब बच्चों लास्ट पर जब हम आएंगे तो इसको हमें पूरा बुन के ले जाना है ना, तब नहीं हम छोड़ेंगे। लेकिन अब हमने अपना ये सिलाई घुमा ली। अब हम देख रहे हैं यहाँ सीधा फंदा है, तो इसको मैं ऐसे उतार लूंगी और अब अपनी तरफ घुमाऊंगी। अगला फंदा हमारा उल्टा है तो उसको मैं बुनना शुरू करूंगी, लेकिन हम पहले फंदे को बुनना शुरू नहीं करेंगे। अब बच्चों देखो, जैसे कि मैंने 4 लाइनें बनाई हैं, लेकिन अभी आपको जब बॉर्डर बनाना होगा तो कम से कम 25-30 लाइनें बनाकर ले जाना है। लेकिन अभी हम यहाँ पर 8-10 लाइनें बना लेते हैं, फिर देखते हैं कि कितनी ऊंचाई का रहता है और इसकी क्लीनिंग कितनी होती है ना। तो बच्चों आपको मैंने ये 8 सिलाइयाँ निकाल के दिखाई हैं, तो अपना अपना स्वेटर चेक करो। ऐसा ही बॉर्डर है ना आपके स्वेटर में भी? Yes, ma'am. तो बस जितनी ऊंचाई तक आपको बनाना है अपना बॉर्डर, उतनी सिलाइयाँ आपको निकालनी है और उसके ऊपर आपको स्वेटर तैयार करना है। अब क्योंकि ये पहला बॉर्डर है, तो अभी मुझे आपको और भी बॉर्डर सिखाने हैं, तो मैं इसको क्लोज कर देती हूँ, तो आपको मैं क्लोज करना भी सिखाऊंगी। अब देखो बच्चों, जब मैं इसको क्लोज कर रही हूँ तो पहला फंदा अब मैं बुनूंगी। सीधा है तो सीधी तरह से बुनूंगी और उल्टा अब आ गया है तो उल्टी फंदे को मैं अपनी तरफ धागा करके बुनूंगी और पहले वाले फंदे को मैं ऐसे इसके ऊपर से उतार दूंगी, ठीक है। अब मुझे ये सीधा फंदा दिखाई दे रहा है तो मैं धागा आगे की तरफ कर लूँगी, इसको सीधे की तरह बुनूंगी, ठीक है।
और पिछले फंदे को मैं इसके ऊपर से उतार दूंगी। ठीक है बच्चों, अब आया आपको समझ में कि जो सीधा फंदा है उसको बाहर की तरफ धागा करके बुनना है और पिछले फंदे को उसके ऊपर से उतार देना है। तो इस तरह से ये क्लोज होता जाएगा। ठीक है, एक बार और देख लो, ये उल्टा फंदा है, इसको मैंने अपनी तरफ करके बुना और पिछले फंदे को मैंने इसके ऊपर से उतार दिया। ठीक है, अब अगला फंदा सीधा है तो बाहर धागा कर लिया। इसी तरीके से हम क्लोज इसको करते जाएंगे। अब देखो बच्चों, इसकी फिनिशिंग वैसी ही आई है जैसे कि नीचे हमारी थी। तो इस तरीके से हमें अपना बॉर्डर क्लोज करना होता है। इसका प्रयोग हम मुड्ढे बनाने में, जब बॉर्डर बनाते हैं तो उसकी क्लोजिंग में काम आता है। जब हम गला बनाते हैं तो भी हमें काम आता है। उसमें लेंथ हम 12-13 लाइन की रखते हैं और इसी तरीके से क्लोज करते हैं। तो ये हमारे आगे काम आने वाला है। ठीक है बच्चों, और ये भी एक डिज़ाइन है बॉर्डर बनाने का। अब मैं आपको दूसरा बॉर्डर बनाने की तैयारी करती हूँ। बॉर्डर सीखना शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने पहले कहा था कि कोई भी तरीके से हम ले लेते हैं अपना फंदा, किसी से भी शुरू कर दो, चाहे उल्टे से चाहे सीधे से। मैं सीधे से शुरू कर रही हूँ। तो हमें काम पहली सिलाई वाला तो वही करना है, एक बार सीधी तरीके से लेना है और एक बार अपनी तरफ धागा घुमा के उल्टे तरीके से लेना है। अभी ये हम सीधी तरह से ले रहे हैं और अब धागा घुमा रहे हैं तो हम उल्टे तरीके से ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है? यस मैम। हाँ, एक बार सीधा लेना है फंदा और एक बार हमें उल्टा लेना है। ये सिलाई हम ऐसे करके पूरी अभी कर देंगे। ठीक है, फिर बताते हैं। अब बच्चों क्या है कि ये तो मैंने आपको सिखाया हुआ है कि जो भी फंदा हमारी तरफ आता है ना, उसको हम सेकंड लाइन से नहीं बुनते हैं। तो ये मुझे उल्टा दिखाई दे रहा है, तो लेकिन अब मैं क्या करूँगी, इसको सीधे तरीके से उतारूंगी और सेकंड जो मेरे को सीधा दिखाई दे रहा है उसको मैं अपनी तरफ धागा घुमा के उल्टा बनाना शुरू करूँगी। अब की बार मैं ये क्रम बदल दूंगी। पिछले बॉर्डर में हमने क्रम नहीं बदला था, अब ये उल्टा दिखाई दे रहा है तो मैं इसको सीधा बुनूंगी। अब ये मुझे सीधा दिखाई दे रहा है तो मैं इसको उल्टे तरीके से बुनूंगी। अब की बार मैं ये क्रम अपना बदल दूंगी। उल्टे फंदे को मुझे सीधा बुनना है और सीधे फंदे को मुझे उल्टा बुनना है। ठीक है बच्चों? यस मैम। ऐसे लंबा बना देती हूँ, 8-10 लाइनें इसकी निकालती हूँ। ओके, एक बार और देख लीजिए। पहला फंदा तो मुझे उतारना ही होता है। अब जैसे कि ये उल्टा फंदा है तो यहाँ पे मुझे ये सीधा बुनना होगा। ठीक है, और ये सीधा फंदा है तो इसको मुझे ये अपनी तरफ धागा करके उल्टा बुनना होगा। ये इसमें क्रम चेंज करना है। पहला फंदा हम उतार लेंगे और लास्ट वाला फंदा हम बुनेंगे। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। ओके बच्चों? यस। गांठ टाइप का है ना, उसको आप काउंट कर लो। 1 2 3 4 4 गांठें हमें दिखाई दे रही हैं, तो इसका मतलब है कि मैंने 8 लाइनें तैयार कर ली हैं। अगर आपको इस तरीके से गणना करनी है तो आप उतनी सिलाई बना लीजिए, और नहीं तो आप नाप के, जैसे ये स्वेटर है इस पर ऐसे नाप करके, या कोई पर्सन है तो उतना 2 अंगुल 4 अंगुल ऐसे नाप के बॉर्डर बना लीजिए, है ना। गणना करनी हो तो ये तरीका है कि गांठों को आप गिन लीजिए, तो आपको समझ आ जाएगा कि मैंने सिलाई कितनी ले ली है। अब मैं ठीक है, तीसरा बॉर्डर बनाने के लिए मैं इसको भी क्लोज करती हूँ। क्लोज करने का तरीका वही है।
अब देखो बच्चों, इसमें हमें क्या करना है कि जो फंदा मुझे सीधा दिखाई दे रहा है उसे मैं उल्टा बुन करके आऊँगी और पिछले वाले फंदे से उसको निकाल दूँगी। ठीक है, जो फंदा मुझे उल्टा दिख रहा है उसको मैं सीधा बुनूंगी और पिछले वाले फंदे से निकाल दूंगी। ठीक है, ये सीधा दिख रहा है, इसको उल्टा बुनेंगे। ऐसे। ठीक है, तो बच्चों देखो, जैसी फिनिशिंग हमें नीचे दिखाई दे रही है वैसे ही हमारी फिनिशिंग ऊपर भी आती है। तो जैसा बॉर्डर हम बनाते हैं स्वेटर में नीचे की तरफ, वैसे ही हमें कंधे पर और गले पर भी बॉर्डर बनाना चाहिए और इसी तरह से हमें क्लोज करना होगा। ठीक है, एक और बॉर्डर होता है जिसको हम इलास्टिक बॉर्डर कहते हैं। तो चलिए अब उसकी शुरुआत करते हैं। तीसरे प्रकार के बॉर्डर के लिए, जिसको कि हम इलास्टिक बॉर्डर कहते हैं, तो हम बस ऐसे ही सिंपल ऐसे ही हम फंदा डालते रहेंगे। इसमें मैं सिर्फ 10 फंदे डालूंगी, सिंपल। बस इसको ऐसे हम डालते जाएंगे। काउंट कर लेते हैं कितना हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, चलिए 12 कर लेते हैं, है ना। ये लीजिए, पहली जो सिलाई है हम उसको बुनते भी जाएंगे और सिर्फ सीधा सीधा बुनेंगे, है ना। बहुत ध्यान से काम करना है। पहली सिलाई हम सीधी सीधी ही बुनेंगे। इसमें हमें अल्टरनेट फंदा नहीं लेना है कि एक बार हमने उल्टा लिया एक बार हमने सीधा लिया, ऐसा नहीं करना है। बस सीधा सीधा पहली सिलाई हम सीधी सीधी निकालेंगे। जैसे कि हमने ये सीधी लाइन निकाली थी, अब हम इसको उल्टी लाइन निकालेंगे, उल्टे फंदे वाली। और इसमें हमें ये सब कुछ नहीं करना है कि हम पहला फंदा बुनेंगे कि नहीं बुनेंगे, सारे फंदे बुनेंगे, है ना। अब मैं यहाँ से ये उल्टी वाली लाइनें, उल्टी सिलाई की लाइनें निकालना शुरू करती हूँ। ठीक है, चलो। जो सीधी सिलाई है उसमें हमें सीधा ही करना है, सीधे फंदे के तरीके से ही लेना है। और जो उल्टी साइड है उसको हमें उल्टे फंदे की तरह ही लेना है। थोड़ी सी ऊंचाई तक हमें इसे बनाना है। इसके बाद में हमारा इसका अगले कदम का काम शुरू होगा। ठीक है बच्चों। बस अब बच्चों देखो, इसमें क्या है कि हमें इस वाले बॉर्डर के लिए जितना लंबा बॉर्डर चाहिए उसकी डबल हमें लेंथ इस टाइप से बुननी होगी। अब बच्चों देखो, जैसे कि मुझे इस लेंथ का बॉर्डर चाहिए इसमें, तो मुझे इसकी डबल ऊंचाई लेकर जानी पड़ेगी। इसके अकॉर्डिंग मुझे इसकी डबल ऊंचाई लेकर जानी पड़ेगी, क्योंकि अब मैं नीचे से फंदे खोलूँगी और इसको फिर मैं ऐसे करके डबल कर दूँगी। तो अभी आप देखेंगे कि मैं कैसे करती हूँ। ठीक है,
अब देखो बच्चों, हमने पीछे से ये फंदे खोले हैं और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ही फंदे मुझे नीचे से भी मिल गए हैं। अब मैं इनको कर दूंगी डबल। इस तरीके से अब मैं इसको लेकर के आऊँगी ऊपर। और मुझे अब ये एक साथ सीधे सीधे ही बुनने हैं। एक साथ अब मुझे ये सीधे सीधे ही बुनने हैं, तो कुछ भी मैं छोड़ूंगी नहीं। पहले ये वाला बुन लूँगी, ठीक है। फिर ये उल्टा दिखाई, उल्टी सिलाई का है, लेकिन मैं इसको लूँगी सीधा ही। हाँ, सीधा ही लूँगी मैं इसको, और इसको भी मैं बुनूंगी, सीधा ही बुनूंगी मैं इसको भी। ठीक है, अब उसमें से ले लिया। अब मैं फिर से पहली सिलाई में से लूंगी सीधा। अब मैं इसमें से भी लूंगी सीधा, इसमें से भी लूंगी सीधा, इसमें से भी मैं सीधा ही लूंगी। इसी तरीके से मैं करते करते सभी फंदों को एक साथ लेती जाऊंगी, ठीक है। अब आपने देखा कि ये मेरे 24 फंदे आ चुके हैं और ये मेरा इलास्टिक वाला बॉर्डर तैयार हो गया। और जैसा कि ये बॉर्डर मैंने तैयार किए हैं, तो ठीक इसी की ऊंचाई वाला ये बॉर्डर मेरे को मिल चुका है। तो बच्चों, अब बस इसके ऊपर मैं स्वेटर की लेंथ लेना शुरू कर दूंगी। तो छोटे बच्चों के लिए बहुत कंफर्टेबल रहता है और उनको चुभता भी नहीं है। तो बच्चों, आज हमने 3 टाइप के बॉर्डर सीखे और अब मैं इसको भी क्लोज कर देती हूँ, उल्टी सिलाई पर ही क्लोज कर देती हूँ। तो अब क्लोज करना तो आपको आ ही गया है। एक फंदा बुनते हैं और पीछे वाले फंदे को उसके ऊपर से निकाल देते हैं, ठीक है। तो बस इसी तरीके से मुझे ये क्लोज करना है। अब बच्चों, जैसे कि अब मैंने ये बॉर्डर क्लोज कर दिया है, इसके ऊपर से हम आगे का स्वेटर बनाना शुरू कर सकते हैं। अब जैसे कि बच्चों, हमको इस बॉर्डर के ऊपर से स्वेटर बनाना था या इस वाले बॉर्डर के ऊपर से स्वेटर बनाना था, तो जितने फंदे हम यहाँ लेते हैं उसका 2/3 हम फंदे यहाँ लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ ऊपर उसके डबल फंदे मिल जाते हैं। डबल फंदे मिल जाते हैं तो हमको वो लेंथ इलास्टिक वाली पूरी मिल जाती है। इसके अकॉर्डिंग आप देखिए ऐसे, और ये वाला बॉर्डर हमें चुभता भी नहीं है। तो आज मैंने आपको 3 टाइप के बॉर्डर बनाने सिखाए।